आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया महमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि तेजी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे में खुद कफालत एक मुतबादिल नहीं बल्कि एक जरूरत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 मुल्कों के अपने हममनसबों को लिखा है कि वो दिल्ली में मुनक़िद होने वाली चोटी मीटिंग के दौरान अफ्रीकी यूनियन के लिए मुकम्मल रुकनियत की तजवीज़ पेश करें। वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फैन वैंग भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन मर्दों के डबल्स के फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी का मुकाबला मौजूदा आलमी चैंपियन मलेशिया के सो वू लिक और आरोन शिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 102वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी रवां नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी इस प्रोग्राम को हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 के अपने हम मनसब वज़राए आज़मों को खत लिखकर कहा है कि वो आने वाली दिल्ली G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान अफ्रीकी यूनियन को मुकम्मल रुकनियत देने की हिमायत करें। ज़राए ने बताया कि वजीर आजम ने इस मामले में पहल की है और वो बज़ाते खुद इसकी हिमायत और वकालत कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने अफ्रीका की आवाज को बैनुल अक़वामी सतह तक ले जाने और दुनिया का मुस्तक़बिल ताबनाक बनाने के लिए ये कदम उठाया है। ज़राए ने बताया कि ये कदम मुनसिफाना, आज़ाद और सभी की शमूलियत को यकीनी बनाने और हुकूमत में सभी की नुमाइंदगी के नुक्ते नज़र से उठाया गया है। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी फॉर्म्स पर ख़ित्ते जुनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक, ख़ुसूसन अफ़रीकी ममालिक की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। भारत की G20 सदारत के तहत वजीर आजम मोदी अफ्रीकी ममालिक की तरजीहात को G20 एजेंडे में शामिल करने की पुरजोर वकालत करते रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि खुद कफालत कोई मुतबादिल नहीं बल्कि एक जरूरत है, क्योंकि भारत को आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में जंग की नई जहतों के सबब अपनी सरहदों पर दोहरे खतरे का सामना है। वो कल लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत के मौजू पर मुनक़िदा दिफाई मुज़ाकिरात में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब सिंह ने एक मजबूत और खुद कफील फौज को किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। उन्होंने कहा कि फौज न सिर्फ सरहदों की हिफाजत करती है बल्कि मुल्क की तहजीब और सकाफत की भी हिफाजत करती है। एक सशक्त सेना के बगैर आप न तो अपने राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं और न ही अपनी सभ्यता और संस्कृति। और वह सेना यदि दूसरों पर निर्भर है तब तो आपातकाल में स्थिति और भी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। इसलिए सेना की आत्मनिर्भरता किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि मुसल्लह अफवाज गैर मुल्की हथियारों और जंगी साजो सामान पर मुनहसिर न रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि हकीकी ताकत आत्मनिर्भर होने में मुज़मिर है, खास तौर पर जब हंगामी सूरत हाल पैदा हो। जनाब राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफवाज को नए और उभरते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए अंदरूनी मुल्क जदीद तरीन हथियारों और प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। आत्मनिर्भर भारत के फवाइद को शुमार करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि इससे न सिर्फ दरआमदात पर अखराजात में कमी आएगी बल्कि ये सिविल सेक्टर को मुख्तलिफ सतह पर फायदा पहुंचाएगा।
यूपी दिफाई सनअती राहदारी के बारे में बात करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पर मिशन के अंदाज में काम हो रहा है और आज की तारीख तक तकरीबन 1700 हेक्टेयर अराजी में से 75% अराजी हासिल कर ली गई है। वियतनाम के वजीर दिफा फैन वेंगियांग आज से भारत के 2 रोजा सरकारी दौरा कर रहे हैं। वो भारत में अपने कयाम के दौरान आगरा भी जाएंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई इश्तराक ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए कल वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फैन वेंगियांग के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमा आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी मामलात पर अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। भारत और वियतनाम के दरमियान एक जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम है और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात इस शराकतदारी के अहम सुतून हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकतदारी में काफी वुसअत आई है। इसमें दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान वसी राब्ता, अफवाज के दरमियान बाहमी तबादला, आला सतही दौरे, सलाहियत साजी, तरबियती प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन कार्रवाई में ताउन और 2 तरफा मशक़ें शामिल हैं। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए पासिंग आउट और तौसीफी तकरीब कल हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर में मुनक़िद हुई। आर्टिलरी सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर राजीव चौहान की सदारत में कुल 1500 अग्निवीरों ने सबसे पहले और हमेशा मुल्क की खिदमत करने का हलफ लिया। 24 हफ्तों की जिस्मानी, ज़हनी और पेशेवराना तरबियत हासिल कर चुके 132 अग्निवीरों को भारतीय फौज में शामिल किया गया है। नौजवान अग्निवीर जल्द ही अपनी मुतालिका आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हो जाएंगे। इस तकरीब में अग्निवीरों के अहले खाना ने मुख्तलिफ फौजी और शहरी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ शिरकत की। इस मौके पर कमांडेंट ने कहा कि भारतीय फौज और मुल्क की तारीख में एक नए बाब का आगाज हो रहा है। मजमूई तौर पर अग्निवीर कौम की तामीर और मादर वतन की खिदमत में अहम रोल अदा करने वाले हैं। सिकंदराबाद के 1 EME के कमांडेंट ब्रिगेडियर सुरेश जी ने तौसीक से नवाजे गए 93 अग्निवीरों के जरिए पेश की गई परेड का जायजा लिया। अग्निवीरों के पहले बैच ने तौसीक मिलने से पहले 3 माह की फौज की बुनियादी ट्रेनिंग और 14 हफ्तों की एडवांस ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। राजस्थान के मुतादिद जिलों में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असर से तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई है, जिसके सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। जालौर, बाड़मेर, सिरोही और उदयपुर जिलों में तेज हवाओं के साथ शदीद से बहुत शदीद बारिश हुई है। इसके अलावा बांसवाड़ा, पाली, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर और कोटा जिलों में भी शदीद बारिश हुई है। भारतीय महकमा मौसमियात ने बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर और नागौर जिलों में आज तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से जुनूब मगरिब राजस्थान और मुत्तसिला गुजरात पर बनी दबाव की पट्टी गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मशरिक शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ गई है। फिलहाल ये जुनूबी राजस्थान के वस्ती हिस्से पर मरकूज है और जोधपुर से 60 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। आज और कल जुनूबी राजस्थान में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशगोई की गई है। शुमाली गुजरात और मगरबी मध्य प्रदेश में भी आज और कल मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारतीय महकमा मौसमियात ने नशीबी इलाकों के लोगों से कहा है कि वो ऊंचे इलाकों में चले जाएं। साथ ही महकमे ने शहरियों से घरों में रहने और तेज हवाओं के दौरान खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने को कहा है। साथ ही लोगों से दरख्तों के नीचे पनाह न लेने को कहा गया है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुकम्मल डिजिटल तरीके कोविन ऐप से मरबूत 220 करोड़ कोरोना टीके लगाकर दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है। जनाब सिंह ने कहा कि ये वो कारनामा है जिसका तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कठुआ जिले के बल्लावर बैट के ब्लॉक मांडली में डॉक्टर ऑन व्हील्स नामी मुफ्त टेली मेडिसिन कैंप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर में फराहम की जा रही पहली टेली मेडिसिन खिदमात का तीसरा मरहला है जो खालिसन गैर हुकूमती जराए से अंजाम दिया जा रहा है। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बल्लौर में टेली मेडिसिन की सहूलत शुरू होने से लोगों को रसाई, दस्तयाबी और दीगर मुश्किलात से
छुटकारा मिलेगा। जनाब सिंह ने कहा कि इस सहूलत से 3 मसाइल जैसे खिदमात का मयार, डॉक्टर और ताउन का अमला और फासले और महंगे इलाज से निपटने में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि गुजरात हुकूमत और मरकजी एजेंसियां समुद्री तूफान बिपरजॉय के दौरान इंसानी जानें बचाने में कामयाब रहीं और ये मिलकर काम करने की एक बेहतरीन मिसाल है। वो कल सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फजाई मुआयना करने के बाद भुज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मुत्तला किया कि 3,400 गांव में जहां बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी, उनमें से 1,600 गांव में बिजली बहाल कर दी गई है। समुद्री तूफान के सबब तकरीबन 1,08,000 शहरियों को महफूज मकामात पर ले जाया गया है। तकरीबन 73,000 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। जनाब शाह ने सूरत हाल का जायजा लिया और कच्छ जिले में मांडवी अस्पताल में जख्मियों से मुलाकात की। उन्होंने मांडवी में बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ एनडीआरएफ के एहलकारों से भी बातचीत की। वजीर दाखिला ने समुद्री तूफान से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए कच्छ जिले के किसानों से मुलाकात की। जनाब शाह ने जखुआ में एक शेल्टर होम का भी दौरा किया। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में शदीद से शदीद तर बारिश होने का इम्कान है। राजस्थान में जालौर, बाड़मेर और सिरोही जिलों में शदीद से बहुत शदीद बारिश हुई। योग के 9वें बैनुल-अक़वामी दिन से पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में आम लोगों को इस दिन से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। जबलपुर को मुख्तलिफ योग पोस्टरों से सजाया गया है, जहां लोग पार्कों में योग करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 9वें बैनुल-अक़वामी योगा दिन को अवामी तहरीक बनाने के मकसद से जबलपुर में पहली मरतबा योगा सरगर्मियों में 5 मखसूस अनासिर जमीन, आग, पानी, हवा और आसमान पर तवज्जो दी जा रही है। आसमान पर मबनी योगा वर्जिश का एहतमाम मदन महल हिल्स पर किया जाएगा, जबकि आग पर मबनी योगा सरगर्मियां नर्मदा नदी के किनारे गौरी घाट पर कल अंजाम दी गईं। इसी तरह दुमना कुदरती पार्क में जमीन से जुड़ी योगा सरगर्मियां अंजाम दी गईं। इस दरमियान योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर जबलपुर में करीब 1.5 लाख अफराद नायब सदर जगदीप धनखड़ और दीगर सरकर्दा शख्सियात के साथ योगा तकरीबात में शिरकत करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। आज जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी का मुकाबला मौजूदा आलमी चैंपियन मलेशिया के आरोनशिया और सो वू लीग से होगा। इससे पहले चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी कल इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में फाइनल में पहुंच गई थी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी ने आलमी 12वें नंबर की बैडमिंटन जोड़ी जनूबी कोरिया के कैंग मिंग यूक और सियो जुइंगजाई को 17-21, 21-19 और 21-18 से हराया था। ये भारतीय जोड़ी की जनूबी कोरिया के अपने हरीफ खिलाड़ियों के खिलाफ 4 मैचों में तीसरी जीत थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रिजवी। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से गुजरात के तूफान ज़दा इलाकों के हवाई जायजे को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि 20 जून तक गुजरात के सभी देहातों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को नुमाया जगह दी है, जिसमें वो कहती हैं कि लड़ाका तैयारों के पायलट के तौर पर खवातीन को देखकर उन्हें बेहद खुशी महसूस होती है। सदर जमहूरिया ने हैदराबाद में वाक़ एयरफोर्स एकेडमी में एक तकरीब के दौरान ये बात कही। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि तेजी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे में खुद कफालत एक मुतबादिल नहीं बल्कि एक जरूरत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 मुल्कों के अपने हम मनसबों को लिखा है कि वो दिल्ली में मुनक़िद होने वाली चोटी मीटिंग के दौरान अफ्रीकी यूनियन के लिए मुकम्मल रुकनियत की तजवीज़ पेश करें। वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फैन वेंगयांग भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन मर्दों के डबल्स के फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी का मुकाबला मौजूदा आलमी चैंपियन मलेशिया के सो वू लीग और आरोनशिया से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।